हरियाणा के फतेहाबाद में एक बार फिर एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने पुलिस प्रशासन का सिर झुका दिया है और सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। यहां ड्यूटी पर तैनात दो पुलिसकर्मियों द्वारा दो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। ये घटना न केवल समाज की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, बल्कि पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली और जवाबदेही को भी कटघरे में खड़ा करती है। आज इस रिपोर्ट में हम आपको पूरा मामला बताएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि एक पुलिसकर्मी का इस तरह से महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करना कितना सही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी। चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। ये घटना फतेहाबाद शहर की एक सोसाइटी के बाहर की है, जहां शुक्रवार रात एक युवक की मां और पत्नी खाना खाने के बाद रोजाना की तरह टहलने निकली थी। सोसाइटी के बाहर उस समय और भी महिलाएं और पुरुष टहल रहे थे। वहां आम दिनों की तरह चहल पहल थी। इसी दौरान बाइक पर सवार दो पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और सड़क के किनारे खड़े हो गए। महिलाओं के परिजनों का आरोप है कि जब उनकी दोनों यानी कि सास और बहू वहां से गुजरी तो पुलिसकर्मियों ने उन्हें गलत नजरों से देखा और आपत्तिजनक इशारे भी किए। महिलाएं उनकी नीयत भाप गई और तेजी से घर की ओर बढ़ने लगी। इस पर पुलिसकर्मियों ने बाइक से उनका पीछा करना शुरू कर दिया। इसके बाद डरी सहमी महिलाओं ने शोर मचाया, जिसे सुनकर आसपास के लोग तुरंत इकट्ठा हो गए। भीड़ को आता देख दोनों पुलिसकर्मी वहां से भागने लगे, लेकिन मोहल्ले के लोगों ने बहादुरी दिखाते हुए उनका पीछा किया और थोड़ी दूर जाकर उन्हें पकड़ लिया। लोगों का कहना है कि दोनों ने पहले तो वर्दी का रौब दिखाने की कोशिश की और खुद को ऑन ड्यूटी बताकर मामले को दबाने की कोशिश की। जब बात नहीं बनी तो बहाने बनाने लगे कि वो तो सिर्फ किसी का पता पूछने आए थे, लेकिन वहां मौजूद भीड़ ने उनकी एक ना सुनी और पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि दोनों पुलिसकर्मी नशे की हालत में थे। वीडियो में भी ये साफ दिख रहा है कि दोनों की जुबान लड़खड़ा रही थी और वो ठीक से बात नहीं कर पा रहे थे। लोगों ने यह भी कहा कि शराब के नशे में धुत होकर उन्होंने वर्दी का गलत इस्तेमाल किया और आम नागरिकों, खासकर महिलाओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया। महिलाओं के परिजनों ने इस पूरे मामले की शिकायत स्थानीय पुलिस चौकी में दी है और मांग की है कि इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उनका कहना है कि अगर पुलिस वाले ही महिलाओं के लिए खतरा बन जाएं, तो आम जनता किस पर भरोसा करे। फतेहाबाद के एसपी सिद्धांत जैन ने मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि दोनों आरोपित एसपीओ विजय सिंह और होमगार्ड नीरज नाइट ड्यूटी पर थे और रात्रि गश्त के दौरान तैनात थे। एसपी ने बताया कि आरोप लगने के बाद दोनों का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया, जिसमें शराब या किसी नशे की पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक उनके पास ऐसा कोई वीडियो नहीं पहुंचा जिससे महिलाओं का पीछा करने या अनुचित व्यवहार की पुष्टि हो सके। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि एक शिकायत जरूर प्राप्त हुई है, जिस पर जांच डीएसपी स्तर के अधिकारी से करवाई जा रही है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि घटना के तुरंत बाद पुलिस प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। यदि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल नहीं होता और मोहल्ले के लोग जागरूकता नहीं दिखाते, तो ये मामला शायद दबा दिया जाता। सवाल ये है कि क्या पुलिस विभाग अपनी वर्दी की गरिमा को बचाने के लिए अपने ही कर्मचारियों पर लगे गंभीर आरोपों की अनदेखी कर रहा है? क्या आम जनता की सुरक्षा के नाम पर नियुक्त पुलिसकर्मी ही अब महिलाओं का पीछा करेंगे और जब उन्हीं पर कार्रवाई की बारी आए तो विभाग खुद को बचाने के लिए जांच की आड़ ले लेगा? इस मामले में ये आवश्यक है कि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी हो। दोषी पाए जाने पर संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि पुलिस की छवि को धूमिल होने से बचाया जा सके और आम जनता का विश्वास कायम रह सके। पुलिस प्रशासन को यह समझना होगा कि वर्दी कोई ढाल नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है। अगर इस जिम्मेदारी का गलत इस्तेमाल किया गया तो समाज में अराजकता और अविश्वास फैलने में देरी नहीं लगती। फतेहाबाद की घटना एक चेतावनी है कि अब वक्त आ गया है कि जब पुलिस विभाग को अपने ढांचे में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करनी होगी। अगर जांच के नाम पर मामले को दबाया गया तो ये न्याय के साथ ही अन्याय होगा। महिलाओं की सुरक्षा सिर्फ
भाषणों या विज्ञापनों से नहीं बल्कि जमीन पर ठोस कार्रवाई से सुनिश्चित की जा सकती है। ऐसे मामलों में केवल दोषियों को सजा नहीं मिलनी चाहिए बल्कि सिस्टम को भी आत्ममंथन करना चाहिए कि आखिर ऐसी घटनाएं बार बार क्यों घटती हैं। बहरहाल अब आप लोगों का इस पर क्या कहना है, आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल न्यूज टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।